बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल कुक एंड नॉक। आज मैं आपके साथ बहुत हेल्दी सा स्नैक शेयर कर रही हूँ। आज मैं आपको बता रही हूँ कचौरी पिज़्ज़ा बनाने की रेसिपी, जो बहुत ही हेल्दी सी है। इसमें हमने कुछ वेजिटेबल्स यूज़ किए हैं और हमने इसको मैदे की जगह गेहूँ के आटे से बनाया है, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। स्टफिंग के लिए हमने कुछ वेजिटेबल्स ली हुई हैं, जिसमें हमने कैप्सिकम ली हुई है एक छोटी प्याज है, और हमारे पास गाजर है, और हमारे पास थोड़े से पालक के पत्ते हैं जिसको हमने रफली चॉप करके रखा हुआ है। सब चीज़ों को बारीक चॉप किया हुआ है। साथ ही हमने इसमें जो सिजलिंग है उसमें हमने सॉल्ट लिया हुआ है। अदरक लहसुन 1 टेबल स्पून है, और मिक्स हर्ब्स हैं 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर है, 1 टेबल स्पून हमारे पास मैदा है, और 1/4 कप हमारे पास मिल्क है, और 1 टेबल स्पून हम इसमें ऑयल ऐड करेंगे। यहाँ हमने एक पैन रख दिया है, इसमें हम 1 टेबल स्पून ऑयल ऐड कर रहे हैं। ऑयल ज़्यादा मत डालिएगा वरना ऑयली सा हो जाएगा आपका स्टफ। अब इसके अंदर हम डाल लें अनियन, चॉप अनियन ली हुई है हमने। यहाँ हमने अनियन को ऐड कर दिया है ऑयल में, और हमें अनियन को बिल्कुल सॉफ्ट करना है, कलर नहीं देना है, बस सॉफ्ट सी रखनी है। जैसे ही सॉफ्ट होगी हम बाकी चीज़ें डालेंगे इसमें। देखिए हमारी अनियन सॉफ्ट हो गई है। अब हम इसके अंदर कैप्सिकम और कैरेट ऐड करेंगे। वेजिटेबल को हमें ज़्यादा नहीं पकाना है, क्रंची सा रखना है। हल्का सा हम इसको सौते करेंगे। अब हम इसके अंदर जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल लें। इसको भी हम हल्का सा सौते करेंगे सब्जियों के साथ। अब हम इसके अंदर पालक डाल लें। थोड़ी सी 2 टेबल स्पून के करीब हमने पालक ली हुई है, इसको हमने कट करके डाला है। इसको भी हल्के से हम सौते करेंगे। अब हम इसके अंदर सॉल्ट ऐड कर रहे हैं। साथ ही हम इसके अंदर रेड चिली पाउडर और मिक्स हर्ब, तीनों चीज़ें हमने इसमें ऐड कर दी हैं। अब इसको भी हम अच्छे से भूनेंगे थोड़ा सा। अब हम इसके अंदर 1 टेबल स्पून मैदा ऐड कर रहे हैं। ये हमने स्टफिंग को सेट करने के लिए मैदा ऐड किया है। इसको हम हल्के से भूनेंगे सब्ज़ी के साथ ही, ताकि मैदे का कच्चापन ख़त्म हो जाए सारा। यहाँ हमारा मैदा अच्छे से भुन गया है। अब हम इसके अंदर मिल्क ऐड कर रहे हैं। 1/4 कप हम इसमें मिल्क ऐड करेंगे, ताकि इसमें ज़रा सी सॉस सी बन जाए। फिर ये इसको हम पकाकर कुक करके इसको बिल्कुल थिक कर लेंगे, ताकि हमारी स्टफिंग बहुत अच्छी सी रेडी हो जाए। देखिए हमारा मिल्क ड्राई हो गया है इसके अंदर ही, और हमारी बहुत अच्छी सी थिक सी स्टफिंग रेडी हो गई है। बस अब हम इस फ्लेम ऑफ करके इसको ठंडा कर लेंगे। अब हम अपनी डो की तैयारी करते हैं। तो हमने यहाँ पर 1 कप गेहूं का आटा लिया हुआ है, नॉर्मल रोटी जिससे बनाते हैं हम लोग, वो आटा है, और 1 कप हमने चावल का आटा लिया हुआ है। चावल का आटा अगर आपके पास नहीं है तो आप इसकी जगह कॉर्नफ्लावर भी ऐड कर सकते हैं। हाफ टी स्पून हमारे पास सॉल्ट है, और हाफ टी स्पून हमारे पास चिली फ्लेक्स है, और 1 टीस्पून मिक्स हर्ब है। 2 टेबल स्पून हमारे पास ऑयल है, और थोड़ा सा पानी चाहिए होगा डो को बनाने के लिए, गूंदने के लिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम आटे में चावल का आटा डाल लें, सॉल्ट, पेपर और मिक्स हर्ब डाल दिए हमने। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे।
साथ ही हम इसके अंदर ऑयल भी ऐड कर रहे हैं और अच्छे से मसल के ऑयल को हम आटे में मिक्स कर देंगे। यहाँ देखिए हमने अच्छे से मिक्स कर दिया है ऑयल और सब चीज़ें यकजान हो गई हैं। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के अपनी डो रेडी करेंगे। हमें डो को हार्ड रखना है, सॉफ्ट डो हमें नहीं चाहिए, हमें थोड़ी सी हार्ड डो चाहिए। तो थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आप इसको डो को रेडी करें। यहाँ हमारी डो बिल्कुल रेडी हो गई है। इसको चेक करें, देखिए इस तरह से होना चाहिए, हार्ड सी है, सॉफ्ट नहीं है ज़्यादा। अब हम इसको 10 मिनट का रेस्ट देंगे कवर करके। यहाँ हमारी स्टफिंग ठंडी हो चुकी है। अब हम इसके अंदर थोड़ा सा चीज़ ऐड कर रहे हैं, मोज़रेला चीज़ है या चेदर चीज़, जो भी आपके पास अवेलेबल है आप वो यूज़ कर सकते हैं। मैं इसमें चेदर चीज़ यूज़ कर रही हूँ और थोड़ा सा मोज़रेला भी डाला है, तो आपको पसंद है तो आप डालिए। इसको अच्छे से मिक्स कर दीजिए। हाथ से अच्छे से मसल के इसको आपस में मिला दीजिए। यहाँ हमारी डो भी बिल्कुल रेडी है, ज़बरदस्ती सेट हो चुकी है हमारी डो। अब हम इसके पेड़े बनाएंगे छोटे छोटे से। 4 हिस्सों में हम डिवाइड कर रहे हैं इसको। इस तरह से हमने 4 हिस्से कर लिए इसके। अब हम एक पेड़ा लेकर हम एक रोटी बेलेंगे। बहुत ज़्यादा पतली भी नहीं होना चाहिए और ना ही ज़्यादा मोटी होनी चाहिए। देखिए हमने रोटी को बेल ली है, इस तरह से होना चाहिए। अब हम इसके रिंग निकालेंगे कटर की मदद से। आप इसको निकाल लीजिए इस तरह से। देखिए इस तरह से हमने सारे कट्स निकाल लिए हैं, कट करके रिंग्स निकाल लिए इस तरह से। अब हम इसको सारे इस तरह से निकाल के एक तरफ करेंगे पहले। देखिए इस तरह से हमने छोटे छोटे से रिंग्स करके निकाल लिए गोल। और यहाँ पर हमारी स्टफिंग भी बिल्कुल तैयार है, तो हम बनाना स्टार्ट करते हैं अपनी पिज़्ज़ा कचौरी को। अब हम इसके कॉर्नर्स पर पानी लगाएंगे साइडों में, ताकि हमारी अच्छी सी सील हो जाए कचौरी। अब हम इस अपने बीच सेंटर में हम स्टफिंग रखेंगे। बहुत ज़्यादा नहीं रखनी है कि बाहर निकल आए, थोड़ी थोड़ी सी रखेंगे। अब ऊपर से हम दूसरा पीस रखेंगे इसका और उसको हम साइडों से दबाकर बिल्कुल सील कर देंगे, प्रेस कर करके फिंगर की मदद से। इस तरह से हमने सारा प्रेस कर दिया चारों तरफ से। अब हम एक फोक लेंगे, उससे हम और अच्छे तरीके से प्रेस करके इसको बिल्कुल सील कर देंगे। एक तरह से डिज़ाइन भी बन जाएगा और हमारी फिलिंग जो अंदर है वो निकलेगी नहीं, अच्छे से पैक हो जाएगी अंदर ही। इस तरह से हम इसके मार्क लगा देंगे। इस तरह से हम सारी रेडी करेंगे। देखिए हमारी पिज़्ज़ा कचौरी बिल्कुल रेडी है फ्राइंग होने के लिए। यहाँ हमारा ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका है। अब हम अपनी फ्राइंग शुरू करते हैं।
बहुत ज़्यादा तेज़ गर्म नहीं होना चाहिए ऑयल, बस नॉर्मल सा ही गर्म होना चाहिए, वरना एकदम जाते ही ऊपर से ऊपर कलर आ जाएगा और अंदर से कच्ची रह जाएंगी। बस मीडियम हीट होनी चाहिए। जैसे जैसे पकती जाएंगी ये ऊपर आती जाएंगी, आराम से खुद ही ऊपर आ जाएंगी। देखिए ये खुद ही फ्राई होकर ऊपर आती जा रही हैं। अभी हमने इसमें चमचा बिल्कुल भी नहीं चलाया, खुद ही ऊपर आई हैं। अब हम स्पून डाल लें इसमें और उस पर ऊपर थोड़ा थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। इस तरह से हम थोड़ा थोड़ा ऑयल डालेंगे इसके ऊपर। नीचे से कलर आ जाएगा तो हम इसकी साइड चेंज करेंगे। लेकिन कलर आना शुरू हो गया, हल्का हल्का सा कलर आ गया है। देखिए हमारी पिज्ज़ा कचौरी रेडी हो गई है, अच्छा सा कलर आ चुका है इस पर। बस अब हम इसको निकाल देंगे। इसी तरह हम अपनी सारी कचौरियाँ रेडी करेंगे। देखिए हमारी सारी कचौरियाँ रेडी हो चुकी हैं, हमने अच्छे से फ्राई कर लिए, ज़बरदस्त सा कलर आया, बहुत ज़बरदस्त सी बनी है। गरम गरम आप सर्व कीजिए, सबको बहुत पसंद आएंगी। इफ्तार टाइम पे बनाइए, हेल्दी सा स्नैक है, सबको बहुत पसंद आएगा। रेसिपी पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, अपना फीडबैक दिया करें। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो के साथ इंशाल्लाह बहुत जल्द आऊँगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।